नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ पटेल आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिद्धू टी की मैथ पे। दोस्तों ये रीजनिंग का हमारा पार्ट 21 है। इसके पहले ऑलरेडी पार्ट 20 तक बन चुका है। तो अगर आपने वो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो नहीं देखी है तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में साथ ही साथ आई बटन में दोनों जगह आपको प्रोवाइड कर दिया। आप चाहे जहाँ से भी देख सकते हैं। आप डायरेक्ट जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर हमारी जो भी मोस्ट वीडियो बनी है साथियों उनको आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम को गवाए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कुछ ये फिगर की तरह है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। या अगर आप देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया जाता है, या इधर इधर कुछ जोड़ घटा करके या फिर इधर इधर कुछ जोड़ घटा करके। तो अगर हम बात कर लेते हैं साथियों इनमें से, अगर हम बात कर लेते हैं जैसे कि अगर यहाँ पे 4 है, फिर 8 है, फिर 10 है, ठीक है। उसी क्रम में अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 22 है, 14 है, फिर आगे क्या होगा पूछा गया है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं ग्राफ कुछ इस तरीके से सॉल्व करने की, अगर हम ग्राफ कुछ इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो अगर 10 4 14 जोड़ते हैं तो हमारा 14 आना चाहिए, 22 तो आना नहीं चाहिए, 8 5 13 आना चाहिए, 14 तो आना नहीं चाहिए। उसी हिसाब से 10 3 13 जोड़ते हैं तो 13 तो दिया है ऑप्शंस में, लेकिन ये नियम फॉलो नहीं कर रहा है। अगर हम बात कर लेते हैं ग्राफ को कुछ ऐसे जोड़ करके, अगर हम 4 और 8 जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 12 आ जाता है। लेकिन यहाँ तो 10 दिया है, उसी हिसाब से 10 में 5 जोड़ते हैं तो 15 आना चाहिए। यहाँ पे तो 3 दिया है, 22 में 14 जोड़ते हैं तो 36 आना चाहिए। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे भी हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें कुछ अलग नियम सोचना पड़ेगा साथियों। अलग नियम सोचने का मतलब क्या है, कुछ अलग तरीके से इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं कुछ अलग नियम सोचने की साथियों, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो बीच का आपका ग्राफ है, जैसे कि ये 10 है और ये 4 है, तो ये जो आरी आरी के हैं हम इनका क्या करेंगे, इनका हाफ कर देंगे, 1/2 कर देंगे। और ये जो बीच के ग्राफ हैं यानी कि 10 5 3, इनका क्या करेंगे, इनका हम 2 कर देंगे। जैसे कि देखिए 4 है, 10 है, 22 है, तो 4 का हम 4 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 10 गुणित 2 बराबर 22 हमारा हो जाता है। तो 2 + 20, जी हाँ ये तो हमारा 22 हो जाता है। उसी तरीके से हम सेकेंड ग्राफ को देख लेते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारा 8 है तो 8 का हम आधा करेंगे प्लस 5 का हम दुगुना करेंगे, तो क्या हमारा 14 आ जाएगा। तो जी हाँ 14 आ जाएगा, क्योंकि जब हम 8 का आधा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 5 गुणित 2 यानी कि 10 हो जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ये भी ग्राफ इसको फॉलो कर रहा है साथियों। तो फिर उसी क्रम में हम क्या करेंगे, उसी क्रम में हम आगे इसी क्रम में हम आगे देखेंगे। तो 10 का हम क्या करेंगे, 10 का हम आधा कर देंगे और 3 का हम क्या करेंगे, 3 का हम दुगुना कर देंगे। तो कितना आएगा, 5 और प्लस 6 कितना हो गया, 11 हो गया। कितना हो गया, 11 हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रताप अपने विद्यालय से प्रारंभ करके पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जाता है। वह बाईं ओर मुड़ करके 4 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर जाता है, और वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 3 किलोमीटर जाता है। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। यहाँ पे मुड़ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे साथियों मुख होना चाहिए कि वह अपना मुख किस दिशा में किया हुआ है। तो देखिए पहले क्या बोल रहा है कि अब वह एक मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ बन गया, यहाँ पे क्या है उसका एक विद्यालय है और वह क्या कर रहा है, पूर्व की ओर 7 किलोमीटर जा रहा है। पूर्व की ओर 7 किलोमीटर गया, 7 किलोमीटर जाने के बाद क्या किया, वह बाईं मुड़ा और 4 किलोमीटर गया। तो जब हम इधर से गए साथियों तो हमारा बायां साइड इधर हो जाएगा और दायां साइड हमारा इधर हो जाएगा। तो वह बाएँ मुड़ा और कितना गया, 4 किलोमीटर गया। तो बाएँ मुड़ गया और कितना गया, 4 किलोमीटर गया, ठीक है 4 किलोमीटर गया। और फिर क्या किया, वह फिर दाईं ओर मुड़ करके 2 किलोमीटर गया। कितना गया साथियों, दाईं मुड़ करके वह फिर 2 किलोमीटर गया। कितना गया, दाईं मुड़ करके वह फिर 2 किलोमीटर जाता है साथियों। तो जब वह यहाँ से दाईं ओर मुड़ेगा तो दायां कुछ इधर का हो जाएगा, और यहाँ से वह क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर गया। 2 किलोमीटर जाने के बाद वह क्या किया, फिर दाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर गया। तो फिर वो क्या किया, इधर मुड़ गया। अब अगर आप पूरब की साइड में जाएंगे तो दायां आपका किधर हो जाएगा, दक्षिण की साइड में हो जाएगा साथियों। तो वह यहाँ से 3 किलोमीटर चला। अब वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है, किस दिशा की ओर मुख किए हुए साथियों,
तो अगर हम आपको ग्राफ बना करके ऐसे कुछ दिखाएं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ईस्ट यानी कि पूर्व, ये हमारा वेस्ट यानी कि पश्चिम। ठीक है साथियों, ये हमारा नॉर्थ हो जाता है यानी कि उत्तर, और ये हमारा साउथ हो जाता है यानी कि दक्षिण। तो अब आप बताइए कि उसका मुख किस दिशा में है, तो उसका मुख एब्सोल्युटली साउथ दिशा में है। किस दिशा में है साथियों, साउथ दिशा में, बोले तो दक्षिण दिशा में है। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है साथियों कि कुछ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ हमारा जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था प्रताप वाला, इसी तरीके से हमारा कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। विजय क्या है, विजय दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है कि विजय आपसे प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछा जा रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे उसका प्रारंभिक स्थान है। ठीक है, तो विजय क्या कर रहा है, दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, 12 किलोमीटर का ये यात्रा कर लिया। ठीक है, उसके बाद वह क्या करता है, फिर दाईं ओर मुड़ करके 10 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो दक्षिण में जब हम जाते हैं तो हमारा दायां इधर हो जाता है, यानी पश्चिम की साइड में हमारा दायां हो जाता है। तो क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। ठीक है, और फिर क्या करता है, दाईं ओर मुड़ करके 12 किलोमीटर की यात्रा करता है, फिर दाईं ओर मुड़ा, कितनी यात्रा किया, 12 किलोमीटर की यात्रा करता है। तो विजय प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। अब आपसे प्रारंभिक स्थान से विजय की दूरी पूछी जा रही है। तो प्रारंभिक स्थान से हमारे बीच की ये जो दूरी है, यही तो दूरी है हमारी प्रारंभिक स्थान से। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नीचे का ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये कितने किलोमीटर की दूरी है साथियों, तो ये 10 किलोमीटर की दूरी है। उसी हिसाब से अगर हम बात करें ये ऊपर वाले ग्राफ की, तो ये वाले ग्राफ की भी कितनी दूरी है, ये 10 किलोमीटर दूरी है। ये अगर हम साइड साइड की ग्राफ की बात करें तो ये दोनों 12-12 किलोमीटर के थे, इसलिए ये क्या है, 10 किलोमीटर की दूरी है। कितनी दूरी है साथियों, 10 किलोमीटर की दूरी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि वर्ष 1984-85 में भारत में उर्वरक का उपयोग 8.21 मिलियन टन था। वर्ष 1990 तक यह 13.75 मिलियन टन हो गया। वर्ष 2000 तक यह 16 मिलियन टन पहुंचने की आशा है। इस आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं 1984-85 की, ठीक है, 1984-85 की, तो 1984-85 में उर्वरक का उपयोग कितना था, 8.21 मिलियन टन था। ठीक है, 1990 में यह कितना हो गया साथियों, तो 1990 में यह कितना हो गया, तो 1990 में यह 13.75 कितना हो गया, 13.75 मिलियन टन हो गया। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि 2000 ईस्वी आते आते तक यह कितना हो जाएगा, 16 मिलियन टन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 मिलियन टन हो जाएगा। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है कि आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं। तो देखिए, 1980-85 में 8.21 मिलियन टन था, 1990 में 13.75 मिलियन टन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 2000 ईस्वी में यह 16 मिलियन टन हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष तो साफ निकल रहा है कि वह हर एक साल क्या कर रहा है, हर एक साल उसका ग्रोथ हो रहा है साथियों। क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। हर एक साल उसकी डिमांड बढ़ रही है उर्वरक की। तो यहाँ पे आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि उर्वरक के उपभोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है साथियों, उर्वरक के उपयोग में निरंतर वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिगर रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों। ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा एग्जाम में डाउट वाले क्वेश्चन बने रहते हैं, लेकिन आप टेंशन ना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन को हम आपको चंद सेकंड में सॉल्व करा देंगे। देखिए, बोल क्या रहा है कि 4 उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे प्रश्न आकृति में दिए गए कटे हुए टुकड़े से बन सकती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पे आपको 4 टुकड़ा दे दिया गया। क्या दे दिया गया साथियों, 4 टुकड़ा दे दिया गया, और 4 टुकड़ा को हमें मिला करके एक फिगर बनाना है। यानी कि 4 टुकड़े को जोड़ करके हम क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे। ठीक है साथियों, एक आकृति बनाएंगे, एक फिगर बनाएंगे। इन चारों आकृतियों को जोड़ करके हम एक आकृति का निर्माण करेंगे साथियों। तो देखिए, ग्राफ में यहाँ पे गोला दिया हुआ है साथियों, यहाँ पे भी गोला है, लेकिन आप बगल बगल में सिंबल देखेंगे तो कुछ एरो तरीके का सिंबल लगा हुआ है,
कुछ ऐसे सिंबल लगा हुआ है, कुछ इधर से ऐसे सिंबल लगा हुआ है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये आपका कुछ अद्धा, ये जो वृत्त है गोला है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि अद्धा गोला बना हुआ है। अगर हम बात करते हैं इस वाले ग्राफ की, तो ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे करके कुछ ऐसे करके ऐसे बनाया गया है। अब इन चारों ग्राफ को हमें क्या करना है, इन चारों ग्राफ को हमें आपस में जोड़ करके एक ग्राफ बनाना है। अगर हम बात कर लेते हैं ग्राफ नंबर फर्स्ट की, यानी कि ए की, तो ए में ये वाला ग्राफ आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं तो ये आपको बड़ा सा जो ये ग्राफ दिख रहा है, अगर इन दोनों को मिला देगा तो ये बीच वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये बीच में छोटा वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ फिर बनाने के लिए इसके पास कोई आकृति नहीं बनेगी, इसलिए यह क्या है, यह रांग है। ठीक है, अब हम जाते हैं साथियों ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बोल रहा है कि पहले एक आपका कुछ ऐसे गोला करके बनाया हुआ है। ठीक है, कुछ ऐसे करके गोला बनाया हुआ है, फिर क्या किया है, कुछ ऐसे करके ऊपर की तरफ बनाया है, और इसके बाद फिर ये गोला बना करके जो ये आपकी फिगर है ये ऊपर बना दिया है। ठीक है, फिर बगल में क्या कर रहा है, फिर बगल में ये ऐसे करके कुछ ऐसे जोड़ दिया है, यानी कि इस वाले ग्राफ को करके अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इसने क्या किया है, इस वाले ग्राफ को इसमें जोड़ दिया है। तो अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी की, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर्स हो जाएगा। जब ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर्स है तो फिर ऑप्शन सी और ऑप्शन डी से हमें कोई मतलब नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है साथियों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि दी गई प्रश्न आकृतियों को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। ठीक है साथियों, कि ये आपका एक फिगर दिया हुआ है, इसको मोड़ने पर जो हम घन बनाएंगे तो वहीं हमसे पूछा जा रहा है कि ये कौन सा घन बनेगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए जैसे कि ये आपका कुछ ऐसे बना दे। ठीक है, हम आपको फिगर बना करके बताते हैं। कुछ ये आपका चार फिगर बना हुआ है जिसमें आपका ओ लिखा है, के लिखा है, यल लिखा है और यम लिखा है। ठीक है साथियों, यम लिखा है, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। और इसके बगल में तीसरे वाले ग्राफ के बगल में यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ ऐसे करके टी लिखा है। ठीक है, और ये बगल में ग्राफ बनाया है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू लिखा है। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं ऐसे फिगर की, तो ऐसे फिगर में आपको हमेशा डाउट वाले प्रश्न बने रहते हैं, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, इसके बाद आपको ये काफ़ी इजी क्वेश्चन लगने लगेगा। तो देखिए अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है साथियों, अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर देखिए इसमें जो ये ग्राफ बनेगा ये बाहर का, तो ये जो दोनों ग्राफ बनेगा तो ये कभी भी फिगर में आपको दोनों जहाँ पे दिखेगा वो ग्राफ कभी भी नहीं बनेगा। ठीक है, ये कभी भी ग्राफ नहीं बनेगा। अगर हम बात कर लेते हैं यम और के की, तो अगर यम दिखेगा तो के नहीं दिखना चाहिए, और के दिखेगा तो यम नहीं दिखना चाहिए। उसी प्रकार से यल अगर दिखेगा तो ओ नहीं दिखेगा, ओ दिखेगा तो यल नहीं दिखेगा। अगर हम बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए की, तो इसमें ओ भी दिख रहा है, यल भी दिख रहा है, इसलिए ये ग्राफ क्या होगा, नहीं दिखेगा, इसलिए ये ग्राफ इसका नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर बी में जाते हैं, यहाँ पे यल दिख रहा है। ठीक है, यल दिख रहा है तो यल के बाद हमें ओ नहीं दिखना चाहिए, तो ओ इसमें नहीं दिख रहा है। के दिख रहा है तो फिर यम नहीं दिखना चाहिए, तो के दिख रहा है तो यम नहीं दिख रहा है। टी की तरह बना हुआ है फिगर, तो टी दिख रहा है तो यू नहीं दिखना चाहिए, तो ये इसमें नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है के यल यम, तो देखिए ये अगर यम दिखेगा तो के नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, यल तो मान लीजिए ठीक दिया है, लेकिन ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे के और यम दोनों दिखा दिया। और ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे के है, यल है, के है, यल है और यू है, इसलिए ये ग्राफ भी नहीं बनेगा। बनेगा कौन, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमेशा की तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट
ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।